विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। जनता इनके विरोध का जवाब स्वयं देती। जहाँ पर कानून का राज चलता है वहाँ शांति रहता है, इसीलिए कानून बनाया जाता है। अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो पकड़ लिए जा रहे हैं, इसलिए अभी उस समय से बेहतर कानून राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। कोरोना काल में देश अब अनलॉक हो चुका है और अनलॉक 1 की जो प्रक्रिया है पूरे देश में चालू हो गई है। इसके साथ ही साथ बिहार में भी अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर बिहार में जो राजनीतिक सियासत है वो काफ़ी गर्म हो गई है, क्योंकि जहां एक और भाजपा 9 जून को जो वर्चुअल रैली करने जाएगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी 9 जून को रैली करने जा रहा है और इसके विरोध में वो थाली थाली बजवाने का कार्यक्रम 9 जून को करने जा रहा है। इन सभी विषयों पर क्या कुछ कहना है, कुम्हरार विधानसभा से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ भाजपा की रणनीति है आने वाले चुनाव के लिए, और 9 तारीख को जब उनकी वर्चुअल रैली होगी तो क्या कुछ भाजपा के सभी नेताओं को आदेश दिया गया है अमित शाह और भारत सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर आज के हमारे खास मुलाकात में। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। 9 तारीख को जब भाजपा बिहार में वर्चुअल रैली करने जाएगी तो वो कितनी कारगर होगी बिहार में, जब ये राजनीतिक माहौल पनप रहा है और ऐसे में जब कोरोना काल है, तो जब लोगों के बीच में जब सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करना है, तो इस वक्त का जो चुनाव है वो भी काफ़ी बदला बदला सा रहेगा। देखिए, पहले तो मैं बताता चलूं कि ये 9 तारीख जो है उसमें बदलाव हो सकता है, पहली बात। और हाँ, 2 तरह की खबरें आ रही है, एक 9 की आ रही है, एक 7 की। आधिकारिक सूचना इसको अभी तक नहीं आई है, आ जाएगी तो। लेकिन ये है कि वर्चुअल ये जो सभा होनी है ये होगी, और इसके लिए कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और ये एक नए तरह का बिहार के लिए तो बिल्कुल नया, भारत के लिए नया है, तो इसलिए लोगों के मन में जिज्ञासा भी है। और इसके माध्यम से हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, लोगों में ये बताएंगे कि उनको इस कोरोना महामारी से कैसे लड़ना है, उनको ये बताएंगे कि आप कैसे जीव और जीविका दोनों के विषय पर आप ध्यान दे सकें, क्योंकि 2 महीना से अधिक हो गया और अब तो कई घर में चूल्हा बंद होने लगा, दान देने वाले का भी एक सीमा हो गया। तो ये सब चीज़ हम उसमें बताने वाले हैं, और ये अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, और हमारे नेता कर रहे हैं और इस तरह की सभा कर रहे हैं। तो ये सभा कोई गांधी मैदान में नहीं सभा हो रही है, अपने अपने घरों में लोगों की सभा हो रही है, और हजारों हजारों लोगों को ये कर रहे हैं। तो इसमें आपत्ति जैसी बात कोई नहीं है, लेकिन जानबूझकर आपत्ति करने के लिए जो जब कोई बहाना नहीं मिला, जब कोई रास्ता नहीं मिला, जब आज लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी के कोरोना महामारी में लिए गए संज्ञान और पहल को दुनिया सराह रही है, तब इन लोगों ने एक बिना मतलब का बात शुरू करे कि हम विरोध करेंगे। विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, जनता इनके विरोध का जवाब स्वयं देती। 9 तारीख को जब वर्चुअल मीटिंग होगी अमित शाह की बिहार के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के तमाम वो नेता जुड़ेंगे, ऐसे में क्या कुछ बात होगी 2020 विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो माहौल देखने को मिलेगा, बिहार वो पहला राज्य होगा जो इस देश के राजनीतिक चुनाव को सबसे पहले फेस करेगा। तो ऐसे में क्या कुछ बदलेगा बिहार में और क्या कुछ लोग बदलेंगे जब ये तकनीक जुड़ेगी चुनाव के साथ साथ। देखिए, मैं फिर बता दूं, थोड़ा संशोधन करें। 9 तारीख में बदलाव हो सकता है। एक तो आप नहीं तो मान लीजिए कि आपके माध्यम से लोगों में 9 को चला जाए और डेट चेंज हो जाए, इससे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। ये डेट कभी हमको 7 सुनाई पड़ रहा है, कभी 9 सुनाई पड़ रहा है, तो अभी हमको आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन डेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या बदलाव आएंगे और क्या कुछ लोगों तक मैसेज जाएगा। बहुत अच्छा बदलाव होगा। एक तो नई वैज्ञानिक तकनीक से हम जुड़ेंगे। कोरोना महामारी के साथ की लड़ाई में यह एक रामबाण होगा, मील का पत्थर होगा, जिसके माध्यम से हम लोगों से जुटकर कोरोना महामारी से लेकर
उनके घर परिवार, जीव और जीविका दोनों के लिए उपाय अपने नेताओं से सुनेंगे। साथ साथ आने वाला जो समय है उसमें इंसान को कैसे रहना है, क्या सतर्कता बरतना है, कैसे जीविका भी चलानी है और कैसे अपने जान को भी बचाना है, ये बात उसमें बताई जाएगी। और चुनाव से संबंधित अगर समय पर चुनाव होगा तो ये माध्यम भी एक चुनाव का हमारा बनेगा, प्रचार प्रसार, इसमें भी दो मत नहीं है। बिहार में अपराध की बात कर ली जाए तो हाल के दिनों में गोपालगंज ट्रिपल मर्डर कांड हत्या हुई थी, जिसके बाद आरजेडी पूरी दल बल के साथ लॉकडाउन का एक तो उल्लंघन किया, उसके बाद गोपालगंज जाने की जो जिद थामी, ऐसे में सरकार के द्वारा उन्हें रोका गया और इसे एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया गया। क्या कुछ कहेंगे विपक्ष के उन तमाम नेताओं को जो इसे एक राजनीतिक साजिश बता रहा है और उस विधायक की भी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? देखिए, जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं हुई है तो मैं भी कहूँगा कि अगर आपराधिक मामला किसी पर बनता है तो उसकी होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई हो। और दूसरी बात, जहाँ तक हो गया लॉकडाउन में अगर कोई आप कानून को तोड़ते हैं, नियम को तो कानून के द्वारा ही समाज का हित है। कानून के द्वारा अगर समाज चलती है या जहाँ पर कानून का राज चलता है वहाँ शांति रहता है, इसीलिए कानून बनाया जाता है। आपको ध्यान में दिया जाए कि सब कानून पक्ष में होने के बाद भी हमारे पार्टी के अनिल जी जो अपनी बेटी को, बहुत संवेदनात्मक बात था, और लेने चले गए थे, तो चूँकि वो कानून के घेरे में माने मेरे समझ से तो नहीं आते थे, लेकिन उनके समझ से कहीं जरा सा कोई चूक को पकड़ में के और उनको एक तरह से उनके ड्राइवर को तो उनके सिपाही को तो एक तरह से उनको चार्ज किया गया। तो वैसे समय में खुलेआम बिना परमिशन लिए कोई आदमी या कोई नेता, और नेता को तो और नहीं चाहिए, और इस तरह का सर्वे में जाता है, आप पुलिस अगर रोकती है, कानून का ये करती है तो इसको मानना चाहिए। अब नहीं मानने का तो कोई अर्थ नहीं है। अब हम कानून को नहीं माने, नियम को नहीं माने तो अब ये तो फिर कानून अपनी कार्रवाई करे। हत्याकांड पे जो बात हो रही है तो विपक्ष लगातार बोल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार उस विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है, कितनी सत्यता है? भाई, बचाने की कोशिश नीतीश कुमार क्यों करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि चलनी हंसली सूप की जिनमें सहस्त्र कुचित, मेरा अपना दिखाया हुआ था। अपराधी के खिलाफ मैं एक आदमी के पक्ष में गया था 2005 के पहले की बात, उसके बाद तो मैं विधायक बना, तो मैंने थाने पर जाके देखा था, और उस समय आरजेडी का राज चल रहा था, तो थाने में वो अपराधी बैठकर और इंस्पेक्टर से हंस बोल रहा था। बाद में जब हमने पता लगाया तो कहा कि क्या कहें, वो जो ऊपर से फ़ोन आ गया था, पॉलिटिकल प्रेशर था, इसलिए उससे बात करना पड़ा, और उसी के खिलाफ उसने गोली चलाई थी, मारपीट की थी। 302 तो नहीं हुआ, लेकिन 307 का मुकदमा उस पर, घायल उसने कर दिया था गोली चला के। किसी विधायक उस घटना पर, उस समय मैं विधायक नहीं था, उस घटना पर तो एक वो समय था। आज वह समय नहीं है। आज तो अपराध होता है, नहीं होता ये नहीं, रामराज में भी अपराध होता था, लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, और पकड़े नहीं गए तो आप जैसे लोग और बाकी उसको घेरने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि अपराधी पकड़ा जाए, और अब ये उस हिसाब से अपेक्षाकृत बहुत कम हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो पकड़ लिए जा रहे हैं। इसलिए अभी उस समय से बेहतर कानून राज। बिहार में कानून व्यवस्था अभी पूरी तरीके से मुस्तैद है, पहले से बहुत बेहतर है। तो साफ तौर पे कहना था कुम्हरार विधानसभा विधायक का
अरुण सिन्हा जी का कि लगातार बिहार में जो ये वारदात हो रही है, पहले के मुकाबले अगर बात कर ली जाए तो ये तमाम आंकड़े जो है पिछले जब 15 वर्ष पूर्व जब आरजेडी की सरकार थी उसके कंपैरिजन में ये आंकड़े काफ़ी कम है। और लगातार इस तरीके की जो बात उठ रही थी कि जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उसमें छानबीन चल रही है, अगर उसमें वो दोषी पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और तमाम जो भाजपा से जुड़ी रैलियां है, जो वर्चुअल रैली होने वाली है अमित शाह के नेतृत्व में, उसके बारे में भी बताया कि तमाम उनके जो कार्यकर्ता है भाजपा के स्तर के ब्लॉक लेवल से लेकर अपर लेवल तक के सभी कार्यकर्ता उस रैली में जुड़ेंगे। और ये जो तकनीक है वो आने वाले समय में लोगों को काफ़ी मदद करेगी और 2020 विधानसभा में भाजपा और एनडीए को बिहार में बढ़त दिलाएगी और फिर से इनकी सरकार बिहार में बनकर आएगी। बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ।